साल 2002 सौरभ गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया 4 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड के दौरे पर जाती है, जहां टीम इंडिया को इन 4 टेस्ट मैचों के सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड के हाथों इंग्लैंड की सरजमी पर पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के हार के बाद क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया अब अपना सब कुछ खो बैठी थी। क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो इस टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी मिट्टी के शेर हो जाते हैं, क्योंकि ये घर के शेर है। और साथियों, आलम भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले 11 सालों में अपने घर और एशिया से बाहर कोई भी सीरीज और कोई भी मुकाबला नहीं जीती थी। और अब इन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला एक ऐसे ग्राउंड पर खेला जाना था, जो मैदान अंग्रेजों का घमंड कहा जाता था, जहां पर अंग्रेज पिछले 103 सालों से अपराजित और अजय थे। और इसी ग्राउंड का नाम था हेडिंग्ले। खास करके जब इस मैदान पर मैच शुरू होने से 1-2 दिन पहले बरसात हो जाती थी, तो इस मैदान पर रफ्तार का वो दानव जाग जाता था, जो गेंदबाजी के दौरान बल्लेबाजों पर काल बनकर टूट पड़ता था। और ऐसे हालात में जब टॉस उछाला गया, तो टॉस भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के पक्ष में गिरता है। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने जैसे ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो मैच रेफरी बॉथम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि सौरभ गांगुली अजीब सा पागलपन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या आप बल्लेबाजी ही करेंगे पहले। मैच रेफरी के दोबारा पूछने पर भारतीय कप्तान ने एक बार फिर कहा कि हाँ, मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा। इंग्लिश कप्तान गांगुली के इस फैसले पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि बरसात के बाद इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने का मतलब बरसात के बाद इस ग्राउंड पर रफ्तार का वो दानव जाग जाता था, जो सामने बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों पर बाउंसर से ऐसे प्रहार करता था कि बल्लेबाज ग्राउंड से सीधा पवेलियन की तरफ नहीं बल्कि हॉस्पिटल की तरफ पहुंच जाता था। दादा के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से पूरी भारतीय टीम में हड़कंप मच गई। भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आए वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर पर बाउंसर की बरसात किए जा रहे थे, और जल्द ही अंग्रेज टीम के भूखे घातक शेर गेंदबाजों ने इस मैदान पर अपना पहला शिकार दबोच लिया, वीरेंद्र सहवाग के रूप में। वीरेंद्र सहवाग महज 8 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट पड़े। इस जानलेवा मैदान पर और अंग्रेजों के रफ्तार और इस जानलेवा बाउंसर पर अंग्रेज गेंदबाजों का सामना भला कोई कितनी देर तक कर सकता है। ऐसे हालात में सबके दिमाग में बस एक ही चेहरा नजर आ रहा था, जो भारतीय टीम की नैया को पार लगा सकता था, और वो थे भारतीय टीम के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। ऐसे में जब राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करने जा रहे थे, तो फ्लिंटॉफ ने राहुल द्रविड़ की दुबले पतले शरीर को देखकर कहा कि इस भारतीय दीवार को ऐसा बाउंसर मारो कि गेंद इसके बॉडी में लगने के बाद ये खुद 6 रन चला जाए। फ्लिंटॉफ के इतना कहने के बाद इंग्लैंड टीम का हर तेज गेंदबाज राहुल द्रविड़ पर भूखे शेर की तरह बाउंसर बरसाने लगा। राहुल द्रविड़ को इस हाल में बल्लेबाजी करता देख दूसरे छोर पर ओपनिंग करने आए संजय बांगर ने भी खरबूजे को देखकर खरबूजे की तरह अपना रंग बदलना शुरू किया, और वो भी राहुल द्रविड़ की तरह मैदान पर टाइम पास करने लगे। वो अब धीरे धीरे अपनी लाइन और लेंथ से भटकने लगे, जिसका फायदा भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त तरीके से उठाया और अपना अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, लंच ब्रेक हुआ। राहुल द्रविड़ जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज कोच डकन प्लेजर अपने गेंदबाजों पर चिल्ला रहे थे। और ऐसा ही कुछ हुआ जब राहुल द्रविड़ एक बार फिर से बल्लेबाजी करने गए, तो फिर उसी रणनीति के साथ अंग्रेजी गेंदबाज राहुल द्रविड़ के शरीर पर अटैक किए जा रहे थे अपनी घातक गेंदबाजी से। राहुल ठहरे भारतीय टीम की दीवार, तो वो सह गए, लेकिन संजय बांगर अंग्रेजी तेज गेंदबाजों के इस जानलेवा बाउंसर के आतंक को ज्यादा देर तक नहीं सह पाए, और वो 268 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। संजय बांगर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 220 गेंद का सामना करके 330 मिनट लगातार बैटिंग करके इस ऐतिहासिक मैच में अपना शतक पूरा किया।
राहुल द्रविड़ की इस ऐतिहासिक पारी को सचिन तेंदुलकर आज भी उनके जीवन के सबसे बेहतरीन पारी मानते हैं और भारतीय टीम को पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद 250 रनों के करीब पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम पहले दिन के खेल की समाप्ति तक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ दूसरे दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने पहुंचे तब भी उस पिच का मिजाज बल्लेबाजी के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले संभल कर उसके बाद तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लंच के ठीक पहले भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों के करीब पहुंचा दिया। लंच के ठीक पहले राहुल द्रविड़ 148 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। राहुल द्रविड़ ने इस मुश्किल और संघर्ष भरे मैदान पर वो कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना ना तो भारतीय क्रिकेट टीम ने की थी और न ही अंग्रेजी टीम ने की थी। द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो उन्हें देखकर मानो अंग्रेजी टीम पर बिजली सी दौड़ पड़ती है और अंग्रेजी टीम के वो बॉलर जो राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी के दौरान थके और हारे हुए नजर आ रहे थे, उनमें एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा आ गई। ऐसे में अंग्रेजी टीम के खिलाड़ियों ने एक साथ डिसाइड किया कि मैच हारें या जीतें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज इस मैदान पर अपनी घातक बाउंसर से इंडियन टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को सबक सिखाना जरूरी है। जहां एक गेंदबाज अपनी बाउंसर से दादा और सचिन तेंदुलकर की पिटाई करते जाता था तो दूसरा गेंदबाज लाइन लगाकर अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को अपने तूफानी बाउंसर से पीटने के लिए बेताब था। ऐसे में फ्लिंटॉफ ने भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को अपनी तेज गेंदबाजी और तीखी बाउंसर का निशाना बनाकर उनके शरीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब ऐसी हालत में बहुत सारे ओवर मेडन जाने लगे। अंग्रेजी टीम के इस घातक प्रहार से तंग आकर भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने इनका प्रतिशोध लेने का ठान लिया और इस दौरान भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के अंदर उस खूंखार शेर की आत्मा जाग गई जिसके लिए वो जाने जाते थे और दादा और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर अंग्रेजी गेंदबाजों के द्वारा उनके शरीर पर दिए गए हर एक बाउंसर और घाव का हिसाब चौके और छक्के लगाकर लेना शुरू कर दिया। जो अंग्रेजी गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार के अहंकार से बाउंसर मार मार के दिया था। आलम कुछ ऐसा था कि अब सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को गेंद फुटबॉल नजर आने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे दिन के खेल समाप्त होने से पहले 10 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 99 रन ठोककर टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा को T20 में बदल दिया। इस दौरान सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने आखिरी के 10 ओवर में 8 छक्के और 7 चौके जड़कर अंग्रेजी गेंदबाजों के अहंकार का प्रतिकार किया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दादा 75 रन बनाकर आउट हुए तो वही सचिन तेंदुलकर 158 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस दौरान दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर भी जा पहुंचा 548 रन। हेडिंग्ले की उस दानव जैसी पिच पर भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर अभी तक खड़ा कर दिया था। तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी टीम के बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने शुरुआत के महज 12 ओवर तेज गेंदबाजों से करने के बाद 13वें ओवर से ही स्पिन अटैक की जिम्मेदारी अनिल कुंबले को सौंप दी। अनिल कुंबले ने भारतीय पारी के 17 ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। मार्क बूचर को आउट तो वहीं हरभजन सिंह ने नासिर हुसैन को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन इन दोनों के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड टीम के खतरनाक बल्लेबाज माइकल वॉन अब भी खूंटा ठोककर मैदान पर खड़े थे और उन्होंने 70 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन तभी पारी का 35वां ओवर लेकर आए अजीत अगरकर के ओवर में माइकल वॉन का ध्यान जरा सा इधर उधर होता कि गेंद वॉन के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में जा पहुंचती है, जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने बिना कोई गलती किए उस कैच को लपक कर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाने में अहम योगदान दिया। चौथे दिन दोपहर तक का खेल समाप्त होने पर जब इंग्लैंड टीम दोबारा बल्लेबाजी करने आई तो हल्की सी बरसात हुई उस हेडिंग्ले मैदान पर और इस बरसात में हेडिंग्ले के उस रफ्तार के दानव को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। तब हरभजन सिंह ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ और क्रोली को बैक टू बैक स्लिप में कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अंग्रेजी बल्लेबाजों ने किसी तरीके से हरभजन सिंह की हैट्रिक तो रोक ली, लेकिन वो हेडिंग्ले के उस दानव को नहीं रोक पाए जो बरसात के बाद जाग उठा था और तेज गेंदबाजों की मदद कर रहा था। ऐसे में भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम महज 273 रन पर ऑल आउट हो जाती है। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे दिया। दोपहर का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने अपना शतक पूरा कर लिया तो लोगों को लगा कि यह मुकाबला अब ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन दोपहर के बाद खेल जब दोबारा शुरू हुआ तब भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज अनिल कुंबले ने नासिर हुसैन को आउट करके भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के मन में जीत की आशा को जगा दिया। नासिर हुसैन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के सबसे बड़े दुश्मन
एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जिनकी तेज रफ्तार बाउंसर तो बस भारतीय टीम के खिलाड़ियों के शरीर को दुख देती थी। जहीर खान ने अगली ही गेंद पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ का काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फ्लिंटॉफ के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और भारतीय टीम ने हेडिंग्ले के इस दानव ग्राउंड में एक पारी और 46 रनों से वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसकी कल्पना समूचे विश्व क्रिकेट में कोई नहीं कर रहा था।